हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम में। जैसा कि हम सब लोग इस समय क्रिया पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। और लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आइए, तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, उससे स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो हैं। यहां से बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसी लाइन से शुरुआत करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है कि कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए कि लिखते हैं कि इन्हीं को क्रिया का मुख्य भाग या मुख्य भेद माना गया है। इन्हीं को क्रिया का क्या माना गया है? मुख्य भेद माना गया है। इन्हीं को क्रिया का मुख्य भेद माना गया है। बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो चलते हैं, कौन से दो पार्ट हैं ये देखते हैं। तो क्रिया के जो दो पार्ट्स हैं उनके बारे में लिख लीजिए। एक है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी है सकर्मक क्रिया। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब देखिए, जो हमारे पास अकर्मक क्रिया है, इसको हम सब लोग लिख सकते हैं आ प्लस कर्म, और जो सकर्मक है इसको लिख सकते हैं सा प्लस कर्म। ये आ प्लस कर्म और सा प्लस कर्म क्या है? तो हिंदी भाषा में जिसके आगे आ लग जाता है उसको ना का प्रतीक माना जाता है, और जिसके आगे सा लग जाता है उसको सही का प्रतीक मानते हैं या सत्य का प्रतीक मानते हैं। जैसे आ कर्म का मतलब ये हो गया कि कर्म के बिना, आ कर्म का मतलब ये हो गया कि कर्म के बिना, और सा कर्म का मतलब हो गया कर्म के साथ। आ कर्म का मतलब हुआ कि कर्म के बिना, और सा कर्म का मतलब हुआ कि कर्म के साथ। इसका मतलब हुआ आ कर्म का कि कर्म के बिना, और सा कर्म का मतलब हुआ कि कर्म के साथ। लिखिए, इसमें और लिख लीजिए थोड़ा कि इसमें कर्म की अपेक्षा मतलब जो मिलने वाला, कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। और इसमें लिख लीजिए कि कर्म की अपेक्षा रहती है। बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आपको बताते हैं कुछ और चीजें। तो सीधा सा इसमें हेडिंग बना लेनी है अकर्मक क्रिया। पहले पेन को थोड़ा छोटा कर लें। सीधा सा हेडिंग बनाइए अकर्मक क्रिया, और लिखिए इसके बारे में कि जिस क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले। अब आइए, इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। आइए अब हेडिंग बना लीजिए सकर्मक क्रिया। इसको अभी समझाते हैं। सकर्मक क्रिया में लिखिए कि जिसमें या जिस क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर
मिले, जिस क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिले। दोनों के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बड़े टॉपिक में, मतलब इसी का बड़ा एग्जाम्पल देखने। जैसे अकर्मक क्रिया में लिखिए, जैसे हंसना, रोना, सोना, और क्या लिख सकते हैं? हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, ये सारे हो जाएंगे अकर्मक क्रिया के। अब सकर्मक क्रिया के लिख लीजिए, जैसे खाना, पीना, ये सारी चीजें हो जाएंगी सकर्मक क्रिया के भेद। अब चलते हैं कि कैसे हमें यह पता चले कि क्या लगाने से उत्तर मिलता है और क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता है। इस बारे में आपको कैसे पता चल जाएगा कि क्या लगाने से उत्तर मिले और क्या लगाने से उत्तर ना मिले, आइए देखते हैं। तो कुछ हम सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है रमेश पढ़ता है। यहां पे अभी हम क्यों सेंटेंस कर रहे हैं? एक 20 या 10 सेंटेंस लिखेंगे 5 के सेट में, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या लगाने से उत्तर मिलेगा और क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा है बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया। अखिलेश चिल्लाता है। तीसरा, अखिलेश चिल्लाता है। अखिलेश क्या करता है? अखिलेश चिल्लाता है। और मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ खुजलाते हैं। एक और लिख लेते हैं, आप जो बताएं वो लिख लें। बताएं, वह फूल तोड़ता है। ये लिख लीजिए, वह फूल तोड़ता है। वह फूल तोड़ता है। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सकर्मक क्रिया है और कौन अकर्मक क्रिया है। चलिए बताइए, पहला है, बताइए कि कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक क्रिया है। बोलिए, बताइए, बोलिए। तो लिखा है रमेश पढ़ता है। अब हमें क्या करना है कि क्रिया और कर्ता के बीच में क्या लगाना है? किसके बीच में? कर्ता और क्रिया के बीच में। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि रमेश है कर्ता और पढ़ता क्या है? क्रिया है। इसके बीच में क्या लगाएंगे? तो बताइए, रमेश क्या पढ़ता है? कुछ पढ़ता है? क्या पढ़ता है? कॉपी पढ़ता है, बुक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बताएं क्या है? कुछ समझ में नहीं आया तो ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। दूसरा देखिए, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने क्या तोड़ दिया? बच्चे ने क्या तोड़ दिया? तो आपको तुरंत आंसर आएगा, खिलौना तोड़ दिया। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया। किसके बीच में लगाना है? लगाना है बच्चे बोले तो सब्जेक्ट या कर्ता और क्रिया के बीच में। ठीक है ना? आइए, अखिलेश चिल्लाता है। अखिलेश क्या चिल्लाता है? आंसर नहीं मिला। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। और आइए, मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ खुजलाते हैं। क्या है? मेरे हाथ खुजलाते हैं। कौन सी क्रिया है बताइए? मेरे क्या खुजलाते हैं? हाथ। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। आइए, वह फूल तोड़ता है। वह क्या तोड़ता है? फूल। सकर्मक क्रिया। बोलो, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अगर और नहीं आया तो फिर लिखते हैं 5 सेंटेंस। आ जाइए, 5 सेंटेंस फिर लिखते हैं। लिखो, मैं पढ़ाता हूं।
मैं पढ़ाता हूं। वह पानी में तैर रहा है। वह पानी में तैर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिख दें, लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। लिख लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। वह पानी में तैर रहा है। और क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और लिख लीजिए, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। हमें इसमें छांटना क्या है? हमें इसमें छांटना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमें इसमें छांटना है। आइए, मैं पढ़ाता हूं। मैं क्या पढ़ाता हूं? हिंदी पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? आंसर मिला कि नहीं? तो दिस इज अ सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। वह पानी में तैर रहा है। वह क्या तैर रहा है? पानी तैर रहा है। क्या तैर रहा है बताइए? वह पानी में तैर रहा है। वह क्या तैर रहा है? पानी तैर रहा है, खुद तैर रहा है। क्या है? कुछ आंसर ही नहीं मिला। तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत फंसते हैं बच्चे इसमें, एग्जाम में इसमें बच्चे बहुत फंस जाते हैं। जैसे लिखा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उन्होंने तुरंत लगाया पेड़ से क्या गिरते हैं। बताइए, तुरंत गलत हो जाएगा। आप बोलोगे पत्ते गिरते हैं, नहीं। अब यहां पे आप अगर सोच के बताएं तो पत्ते यहां पे कर्ता का काम कर रहे हैं या करता ही हैं। पत्ते करता है, कौन गिरता है बताइए? काम कौन करता है? जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो कर्ता कौन हुआ यहां पे? मैं हूं। अगर मैं हूं तो अब बताइए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कर्ता क्या हुआ? पत्ते हुए ना, क्योंकि पत्ते गिरने का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे कि पेड़ से क्या गिरते हैं, या पेड़ से क्या गिरते, या ऐसे नहीं, रुकिए, यहां पे ये सेंटेंस लिखा जाएगा कि पत्ते क्या गिरते हैं। पत्ते क्या गिरते हैं, ये लिखा जाएगा। पत्ते क्या गिरते हैं बताइए? पत्ते पेड़ गिरते हैं, पत्ते आकाश गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं आप बताएं? तो ये है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। पत्ते क्या गिरते हैं, पता ही नहीं है कि क्या गिरते हैं। बताइए, बात समझ में आई? एक ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? आकाश उड़ते हैं, पूरा आकाश साथ में उड़ा ले जाएंगे कि क्या उड़ाएंगे बताइए? बेंच उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे? पक्षी क्या उड़ते हैं, तो अकर्मक क्रिया ये भी हो जाएगी, अकर्मक। बताओ, समझ में आ रही है बात कि नहीं? ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, सकर्मक क्रिया। बात बताओ, आपके समझ में आई? सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपके समझ में आई? आइए,